Class 8 History, Chapter 3, Ruling the Countryside. बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल रूलर से 1765 में दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिया, जिससे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। The company got the Diwani rights and started extracting more and more revenue out of it and used various measures to get it, but still saw itself as a trader. इसका मतलब ये है कि कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था, जिससे वो मोर एंड मोर रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और उसके लिए वेरियस मेथड यूज़ करती थी, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्राप्त हो, टैक्स प्राप्त हो। लेकिन उनका मेन मकसद ये था एज अ ट्रेडर ही रहने का। अगर उनको प्रॉफिट खुद के लिए चाहिए था, ना कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों के लिए, लोगों की जनता के लिए। उनका मेन मकसद था एज अ ट्रेडर रहना, प्रॉफिट प्राप्त करना। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ? नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। इसका मतलब Before 1865, the company purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 के पहले कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से गुड्स परचेज करती थी और उसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया को देती थी। बट नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंशियल द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। बट अब ऐसा हो रहा था कि जो बंगाल से रेवेन्यू मिल रहे थे कंपनी को, उसी रेवेन्यू को यूज़ करके जो कंपनी है वह एक्सपोर्ट कर लेती थी सारे सामान। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि जो बंगाल में जो पैसे आ रहे थे बंगाल के खेती से, जो टैक्स मिल रहा था, जो भी टैक्स कंपनी को मिल रहा था, वह कंपनी उसी टैक्स का यूज़ करके एक्सपोर्ट कर देती थी सामान को, और बदले में कोई भी एक्स्ट्रा पैसे जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो पहले कंपनी दे रही थी बंगाल को, वह अब देना बंद कर दी थी। सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा फंडा ये है इसका कि देश से सामान जा तो रहा था लेकिन पैसा आ नहीं रहा था। ब्रिटेन सारे सामान बाहर तो ले जा रही थी, अपने देश में ले जाकर बेच रही थी, लेकिन जो पैसा मिलता था उसे वह खुद रखती थी। इंडिया को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि बंगाल इकॉनमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। ऑब्वियसली ये तो होना था। पीजेंट्स यानी किसान एंड क्राफ्ट्समैन वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ देयर सेल। जो छोटे व्यापारी थे, किसान, क्राफ्टमैन थे, उनको उनके सेल का कोई प्रॉपर अमाउंट मिल ही नहीं रहा था। एज अ रिज़ल्ट फेमाइन ऑफ 1770। फेमाइन मीन्स भूखमरी। इस भूखमरी में 10 मिलियन लोग क्योंकि जाने चले गई भूखमरी से, क्योंकि पैसे आ नहीं रहे थे, लोगों को उनके सेलिंग का प्रॉपर प्राइस मिल नहीं रहा था, जिससे 10 मिलियन लोगों की उस समय जाने चली गई बंगाल में। But British did not pay any attention to this matter because their main task was to make money by trade. Obviously, ब्रिटिशर्स का मेन टास्क था पैसे प्राप्त करना ट्रेड से, और उस ट्रेड से चाहे वहाँ के लोगों की जाने जाएं, भूखमरी हो, उससे ब्रिटिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर।